Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe. गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। टुडे इज माय टॉपिक लॉजिक गेट। आपके क्लास 12th में लॉजिक गेट एक टॉपिक है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे सिलेबस के दौरान ये जो है एग्जाम टाइम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। और खासतौर से सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड में तो ये बहुत ही मोस्ट हो जाता है। सीबीएसई के साथ साथ ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लॉजिक गेट्स हम लोग आज पढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे लॉजिक गेट होता क्या है। दरअसल एक स्विच होती है जिससे हम लोग बल्ब को ऑन और ऑफ करते हैं। तो ठीक चालू करना या बंद करना, ये जो ऑन करना, ऑफ करना या कि स्पीड करना या लो करना, ये जो प्रोसेस होता है एक स्विच के थ्रू ही होता है। इलेक्ट्रिक में एक स्विच होती है, एक बटन होती है जो कि ऑन करती है या ऑफ करती है किसी भी डिवाइस को। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको लॉजिक गेट्स क्या चीज होती है। देखिए, जिस तरह से स्विच में हमने बताया अभी आपको ऑन ऑफ। ऑन यानी चालू हुआ तो 1, ऑफ का मतलब बंद हो गया तो 0। ये 2 डिजिट्स जो है इस गेट्स में पूरी तरह से गेट्स को ही बना के रखा हुआ है। डिजिट 2 डिजिट्स है हमारे यहाँ पे, 1 है और 0 है। इनको ही जानेंगे। 1 का मतलब होता है ऑन या कि स्टार्ट, स्पीड। 0 का मतलब होता है ऑफ, बंद होना या कि नॉट वर्किंग। सीधी सी बात है। अच्छा, लॉजिक गेट्स जो हमने बताया स्विच को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस में लगाने के लिए एक उसका स्मॉलर फॉर्म बना दिया जाता है, एक छोटे रूप में बना दिया जाता है जिसे हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। सिंपली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउ अ सिग्नल टू पास थ्रू और स्टॉप इट, मतलब ये सिग्नल को पास करती है और स्टॉप करती है, रोकती है। इस कॉल्ड अ गेट। सिंपली हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, विच इज अ डिवाइस, एक ऐसे डिवाइस इन 2 और मोर देन इनपुट एंड 1 आउटपुट, यानी 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल और आउटपुट ओनली 1, आउटपुट केवल एक ही सिग्नल हो, ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। सिंपली लॉजिक गेट्स देयर आर 3 टाइप, 3 तरह के होते हैं। नॉर्मल जो लॉजिक गेट्स होते हैं देयर आर 3 टाइप। पहला हम जिसके बोलेंगे और गेट, और गेट्स। सेकेंड बोला जाएगा एंड गेट। थर्ड बोला जाएगा नॉट गेट। ये तीनों के तीनों गेट्स सिंपल गेट्स होते हैं जिनको हम लोग नॉर्मल गेट्स भी कहते हैं। ये किसी से जुड़े नहीं होते, सेल्फ डिपेंड पे वर्क करते हैं। ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पे आगे के 2 गेट और पढ़ेंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन गेट, कंबाइंड गेट। मतलब कि इन तीनों को मिला करके बनाया जाता है। वो कैसे, देखिए, मैं क्या करूंगा, नॉट को और से अटैच कर दूंगा, मतलब और को नॉट से अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा और। तो पहले से था, नॉट जुड़ गया तो ये बन गया नॉर। नॉर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट को प्लस कर देते हैं और से, तो ये बन जाता है नॉट। ठीक, जब हम एंड को नॉट से अटैच करेंगे तो ये बनेगा, क्योंकि एंड पहले से है, नॉट जुड़ा तो नैंड हुआ। मतलब कि नैंड कैसे बनता है, नॉट को हम अटैच कर रहे हैं एंड से। तो इस तरह से बेसिकली हम देखें तो 3 तो नॉर्मल गेट हुए, 2 गेट और, जैसे कि 4th नंबर और 5th नंबर, ये कंबाइंड गेट हो गए, नॉर और नैंड। तो हम कितने गेट पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। 5 गेट पढ़ने के साथ साथ फिर हम इनके रिवर्सिबल भी पढ़ते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है नॉर को तीनों में रिवर्स करना, बदल देना। नॉर को मैं और में, एंड में, नॉट में बदलूं। ठीक उसी तरह से नैंड को मैं तीनों में बदल दूं, और में, एंड में, नॉट में। तो इस तरह से हम 3 to 5 गेट्स। और रिवर्सिबल अगर देखें तो 3 3 6, 3 इसके 3 इसके, तो यानी कि हो गए 5 + 6 यानी कि 11 गेट्स के टाइप्स हम यहाँ पे जानेंगे बेसिक। और इसके आगे फिर हम आगे जो भी गेट्स आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में गेट्स बने हुए आ जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इनपुट हम दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, उस तरह से भी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बेसिक यहाँ पे पढ़ेंगे तीनों को,
3 के बाद 2 कॉम्बाइंड गेट पढ़ेंगे। तो पहले ये जो 3 है, इन तीनों में से हम पहला गेट आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला गेट है और गेट, हम और गेट को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर गेट है और गेट। देखिए इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैं फर्स्ट में ही चलता हूं, मैं बाकी का एरेस कर देते रहा हूं। लॉजिक गेट्स में पहला नंबर है और गेट। और गेट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सिंपली डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन तो हमने आपको गेट्स की बता ही दी है। और जो गेट्स होता है यहाँ पे, जैसे और गेट्स की बात करें तो और का मतलब होता है सिंपली और, यानी ए प्लस बी, यानी कि ए, व्हाट इज ए एंड बी? ए बी इन इनपुट, वली इनपुट सिग्नल्स इंडिकेट अल्फाबेटिकली ए एंड बी। सपोज दैट फर्स्ट मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊंगा। और गेट का सर्किट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ये स्विच लगा के रखी मैंने, सर्किट्स बना रहे हैं हम डिवाइस। दूसरी ये स्विच बना के रखी है, 2 स्विच बना दिया, एक का नेमिंग कर दिया ए बी, और इधर मैं एक में बल्ब अटैच कर रहा हूं इधर, और इधर मैं एसी सोर्स यहां जनरेट करके पास कर रहा हूं एसी। इस तरह से डिवाइस बनेगी। ठीक है, ये डिवाइस है, ये आउटपुट बल्ब से हमें मिलेगा, जिसे हम वाई से इंडिकेट कर रहे हैं। ये भी इनपुट हो गया, तो ये डिवाइस हो गया। और मुझे क्या चाहिए, डिवाइस के बाद एक सिंबल होता है, सिंबल भी बनाना है। जैसे और गेट का सिंबल बनाएंगे, और गेट का सिंबल जो बनाया जाता है, तो यहां पर और गेट का सिंबल मैं बना रहा हूं। और गेट के सिंबल को इस तरह से बनाएंगे, ये सिंबल है और गेट का। ए एंड बी 2 इनपुट है, वाई आउटपुट है। और में हम आउटपुट को ए प्लस बी से डिनोट करते हैं, यहां भी ए प्लस बी लिखेंगे, जिसे हम बूलियन फार्मूला भी बोलते हैं। कभी कभी बूलियन फार्मूला भी आता है, तो आप और गेट के लिए बूलियन फार्मूला वाई इक्वल टू ए प्लस बी नोट डाउन करें। ठीक है जी, हो गया। अब इसका हमें बनेगा ट्रुथ टेबल, जिसको हम हिंदी में सत्य सारणी बोलते हैं। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, वो जरूरी है। ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहला काम मुझे ये बताना है कि इस स्विच के थ्रू कितने केस बन सकते हैं। केस की बात करें, दोनों स्विचेस को मैं ऑन कर दूं, पहला। दूसरा हो सकता है दोनों स्विचेस को ऑफ कर दूं, दूसरा। तीसरा हो सकता है ए को ऑन करूं, बी को ऑफ करूं। अदरवाइज लास्ट 4 चांस हो सकता है ए को ऑफ करके बी को ऑन कर दूं, और कोई केस नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं एक ट्रुथ टेबल बना के आपको बता रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ट्रुथ टेबल में एक तरफ आप इनपुट लिखें और एक तरफ आउटपुट। ठीक है, इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट में 2 ए एंड बी 2 ही चीजें हैं। आउटपुट की बात करें तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, बूलियन फार्मूला। ये केसेस की बात करें तो 4 केसेस हैं हमारे पास। पहला मैंने जैसे बताया, ए को भी ऑन करिए, बी को भी ऑन करिए, ए को ऑफ कर दीजिए, बी को ऑफ कर दीजिए, ए को ऑन करके बी को ऑफ, या ए को ऑफ करके बी को ऑन। ये 4 केसेस हमारे सामने हैं। अब आप सिंपली, आपको पता होगा किसी भी बल्ब को जब हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो चालू करने के लिए उस बल्ब में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। तो 2 तरह से होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पे आपको वही काम करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बल्ब लगा हुआ है, एक ये इसका पॉइंट इधर से अटैच है और एक नीचे तरफ से। तो एक आप ये मान के चले कि एक पॉजिटिव है और सेकंड निगेटिव है। तो बल्ब हमारा जलेगा कब, यानी ऑन कब होगा। और एक चीज तो ये भी है, ऑन होने पे आप 1 समझिएगा, ऑफ होने पे 0 समझिएगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर आप देखिए, बल्ब जलेगा कब, जब उसको प्लस भी मिले इधर से एसी सर्किट से जो करंट दिया जा रहा है, इधर से पॉजिटिव भी मिले और नीचे से निगेटिव भी मिले, तो बल्ब जलेगा। अब जब ये भी दोनों चालू रहेगा तो हमारा करंट तो पास होगा ही, पॉजिटिव पास होगा, निगेटिव भी नहीं रहेगी, बल्ब जलेगा। तो ऑन है तो 1। ठीक सेकंड केस अगर हम देखें, दोनों को ऑफ कर दें, अगर ऑफ रहेगा तो इधर पॉजिटिव मिलेगा नहीं बल्ब में, तो ये जलेगा ही नहीं।
तीसरा केस होता है ए को ऑन कर रहे हो आप, बी को ऑफ कर रहे हो। तो ए को ऑन कर रहे हो तो हमारा पॉजिटिव करंट जो है वो ए से पास हो जाएगा, बी भले ही ऑफ है बट ए से तो पास हो रहा है, और इधर से निगेटिव तो भी चलेगा। लास्ट देन अगर आप बी को ऑन कर दे तो ए को ऑफ कर दे तो भी चलेगा। मतलब कि किस केसेस में ये बंद होगा, जब दोनों स्विचेस ऑफ होंगी ही तो आपका ये बल्ब बंद हो जाएगा, अदरवाइज चालू हो जाएगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल है किसके लिए, लॉजिक गेट में फर्स्ट नंबर और गेट के लिए। और गेट के लिए ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम एंड सिंबल, तीन चीजें जरूरी हैं। अगर बुलियन फार्मूला की बात आती है तो आप बुलियन फार्मूला y = a + b लिखेंगे, किसके लिए, और गेट के लिए। इतना बहुत जरूरी है। ये पहला गेट आपका खत्म हो चुका, इतना ही जानना है बेसिक में पहला। सेकेंड नंबर आता है एंड गेट। पहले हम इसको पूरी तरह से जान गए, समझ गए, इसी तरह से हम एंड को पढ़ेंगे, ठीक।